राफेल राफेल लेके आए थे, तो अपने रक्षा मंत्री खुद गए, राजनाथ जी उन्होंने करेंगे इस बार दशहरा आया, पूजा पाठ करेंगे अपने। हाँ, नींबू विंबू तो पहले टांगे थे, वो तो जब लाए थे ना उस दिन टांग दिए थे नींबू विंबू तो। बाद दशहरे वाले दिन तो बाकायदा पूजा की थी, विधिवत एकदम जिस प्रकार से पूजा होती है वैसे पूजा की थी। आप लोग भी क्या करें पूजा पेन की, किसकी? हथियार हर दौर के अलग अलग है। वो राजाओं का टाइम था, उस दौर के हथियार क्या थे? तलवार, भाले, बंदूकें, ये सब था। आज लोकतंत्र है, आज क्या है? पहले तलवार से किसी का भी भाग्य बदल सकता था। जिसके तलवार में जोर है तो दूसरे को मारे, राजा बन जाए। जिसके तलवार में जोर है वो दूसरे को जीते, उसके राज्य पे कब्जा कर ले। आज ये किस में जोर चाहिए? आपके पेन में ताकत है तो आप सारे दिन पढ़ते रहते हो तो आप कलेक्टर लगोगे, एसडीएम बनोगे, आप एसडीएम कलेक्टर बनोगे तो उतनी पावर आपके पास होगी जितनी पावर राजा के पास थी। उल्टा मुझे लगता है राजा से ज्यादा अच्छी जिंदगी है कलेक्टर की। राजा की बापड़े क्या जिंदगी होती थी, आज मर सकता है कल मर सकता है, बेटा मार जाए, भाई मार जाए, कोई दूसरा सेनापति मार जाए, पड़ोस वाले राज्य वाला मार जाए, एनी टाइम युद्ध का खतरा मंडराता रहता था। आप एक बार कलेक्टर लग गए, एक बार एसडीएम लग गए, 60 साल तो मजे। कोई छेड़ने वाला आपको, तो आप राजा की जिंदगी जी रहे हो। और जितनी पावर जयपुर के राजा के पास थी उतनी पावर जयपुर के कलेक्टर के पास है। उल्टा कलेक्टर और ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहा होता है। राजा की तरह ज्यादा लौड या चिंता करने की भी आवश्यकता, एक बार पेन की ताकत दिखानी है उसके बाद हमेशा आपके पास पेन में ताकत बनी रहेगी। बाद में आपके एक साइन से जयपुर में उथल का पुथल हो जाएगा, इधर का उधर कुछ ही कर सकते हो। तो इस बार दशहरे पे किसकी पूजा करोगे? पक्का 5 पेन रखना, 5-5 रुपए वाले, अलग अलग कलर के, है ना? कहना एक तलवार है, एक भाला है, एक बंदूक है, एक तोप है। अच्छा ये एक लठ और रह गया पीछे, ये और लाओ भैया, है ना? उन 500 की पूजा कर लेना आपने। तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। हथियार आज के टाइम के क्या अपने? पेन आज के टाइम के हथियार। खेजड़ी की पूजा की जाती है इस दिन। किसकी पूजा की जाती है? इस दिन खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। खेजड़ी इज ऑल्सो वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। खेजड़ी इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। अच्छा, खेजड़ी के लिए कहते हैं कि खेजड़ी में अग्नि तत्व सर्वाधिक होता है। एनर्जी, एनर्जी जो होता है वो सबसे अधिक तत्व होता है। तो हम कहते हैं जिस प्रकार खेजड़ी में एनर्जी लेवल ज्यादा है, वैसे हमारे में भी एनर्जी लेवल ज्यादा है। खेजड़ी की शक्ति हमें प्राप्त हो तो हम किसकी पूजा करते हैं? खेज। वैसे भी अपने राजस्थान का तो राज्य वृक्ष है, राजस्थान का क्या है? और वैसे भी आप नोटिस करेंगे तो खेजड़ी का ऐसा कोई चीज नहीं होती जो बेकार हो, उसकी सारी चीजें काम आती है। जैसे खेजड़ी की जड़, तो जड़ से बनती है दवाइयां, स्किन डिजीज, चर्म रोग की दवाइयां बनती है। उसका बीच वाला तना, फर्नीचर बनवाओ, कोई काम लो आप। उसकी जो पत्ते हैं, बकरी भेड़ खाती है, गांव में कहते हैं लूंग। उसके जो फल है, भाई साहब क्या इज्जत मिली, सांगरी। क्या हो गई? गांव वालों ने तो इज्जत दी नहीं सांगरी को, शहर वालों ने इज्जत दी। 1000 रुपए किलो। किस भाव बिकती है? यहाँ ब्याह में बनाते हैं लोग। इससे ज्यादा इज्जत क्या होगी? ब्याह में किसकी सब्जी बन रही है? तो शहर वालों को लाख लाख धन्यवाद कि उन्होंने किसको इज्जत दे दी। क्योंकि गांव में तो यदि ब्याह में सांगरी की सब्जी बन जाए तो लोग धूड़ फेंके जाएंगे, धूड़। मंगतों को शर्म नहीं है जो क्या खिलाई हमें। क्योंकि महीने भर तक सांगरी वाली रुत जब आती है तो सुबह शाम दोनों टाइम में क्या बनती है? फाइनली मम्मी को कहना पड़ता है कि कंठ छुल गए कंठ, ये तुम्हारी सांगरी खा खा के। और नहीं तो कोई चिबड़ियों की चटनी खिला दे, काचर खिला दे, लेकिन सांगरी से तो पीछा छोड़ो। तो गांव के अंदर तो सांगरी को इतना कोई पसंद नहीं करता, पर ये शहरों में इतनी इस ब्रांडिंग इस प्रकार से हुई कि सांगरी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। तो यहाँ शहरों में जाते हैं तो लोग सांगरी की सब्जी की तरफ जाते हैं। मैं यूं देख भी लेता हूँ सांगरी, इधर मैं उधर ही नहीं जाता। और ना ऐसा आज तो पनीर खाओ यार, आज सांगरी क्यों खाए हैं? पर शहर वालों ने इज्जत बख्शी भाई सांगरी को। वो तो मैंने कब बताया कि मैं यहाँ नया नया पढ़ने आया था, तो कोई लोकल जयपुर के एक दोस्त बन गए, तो वो क्लास में मेरे पास बैठते थे। वो थोड़े पैसे वाले थे, गाड़ी वाड़ी लेके आते उन दिनों के अंदर। उन्होंने एक दिन मेरे को कहा कि भाई संडे को बाहर चले। वो बाहर कहाँ, जयपुर तो आगे गांव से, और बाहर कहाँ जाए? तो अरे उसने कहा भाई और कहाँ जाए आगे, गांव से जयपुर आने वाला है, हमारे गांव का पहला आदमी यार मैं। तो उन्होंने कहा अरे कहीं बाहर अपने रेस्टोरेंट में चलते हैं खाना खाने के लिए। मैं कहाँ चलेगा? तो उन्होंने कहा अरे यहाँ ना आगे टोंक रोड पर एक रेस्टोरेंट है चौकी डाणी, वहां चलते हैं। तो वहां ऐसा क्या है
कि भाई वहां चले, इतनी दूर क्यों चले, आसपास में रेस्टोरेंट है, तेरे को खाना खिलाना यही खिला दे तू। तो उसने कहा नहीं, वहां ना झोंपड़ी बनी हुई है। तो क्यों, झोंपड़ी में नीचे बिठा के खाना खिलाते हैं। वो अच्छा, फिर कि वो बाजरे की रोटी खिलाते हैं। वो ठीक। हाँ, सांगरी की सब्जी खिलाते हैं। वो अच्छा। तो उसने कहा बड़ा मजा आता है। मगर ये मजे है ना 22 साल लिए। और इसको मजा नहीं कहते, ये सजा है भाई साहब। हमारा जीव जानता है सुबह शाम सांगरी कैसे कह जाए। सांगरी खिलानी तब तुम आज जाऊं कल जाऊं, तो कोई ढंग की पनीर वनीर खिलाता हो तो तू कहेगा वहां चल लेंगे अपने। तो वो बात है। तो शहर वालों के कभी कभी सांगरी मिलती है, इसलिए इनको सांगरी क्या लगती है, अच्छा। और जब डेली सांगरी मिलने लगती, सांगरी छोड़ो, छोटे थे तब सांगरी सूख जाती है, उसके बनते हैं खोखे। क्या बनते हैं भाई साहब, दोनों जेब में डाले हुए, ड्राई फ्रूट है। छुला भाई रहता था यहाँ, पानी पी पी के यूं सही करना पड़ता था इसको। तो किसकी पूजा की जाती है बताओ देखे। आप में से किस किस की फेवरेट है सांगरी? क्या बात करते हो, सांगरी भी फेवरेट है आपकी? हे भगवान। चलो हाँ हाँ। ना मैं अब तो मरे नहीं खाऊं है। अब भाई साहब जिस दिन से अपने यो हालत सुधरी ना, अपने का ना दूर तुम्हारे पीछे ऐसी चीजें नहीं खाई जाएगी ना। तो वो है भंडारे में सांगरी बनवाए, मैं मेरे ऊपर से गाड़ी निकाल दी जाए पहले। मुझे मार दिया जाए, उसके बाद किसकी सब्जी बनाई जाए। मेरे जिंदा जी मैं ये देखे कि यार कि सांगरी की सब्जी कैसे बनाई जा सकती है? हाँ, यहाँ पनीर पनीर बनाया जाए, पनीर पनीर ही खाया जाए, बाकी कोई चीज नहीं खाई जाए। कहाँ मिलती है ऐसी सब्जियां? गांव में फिक्स सब्जियां होती है, शादी ब्याह होते हैं तो आलू छोले बनाते हैं, फिक्स सब्जी होती है। एक आधा कोई पनीर बनाते तो यूं गांव वाले सारे पनीर खाते हैं बस। हाँ हाँ, गट्टे। हाँ, बस